अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। आज 2 मैचेस हुए। पहला मैच जिम्बाब्वे नीदरलैंड्स का, जिम्बाब्वे को शिकस्त हुई, जबकि दूसरे मैच में बारिश ने बांग्लादेश का मोमेंटम तोड़ा और इंडिया ने कमबैक किया। इंडिया ने ये मैच 5 रन से जीत लिया डकवर्थ लुईस मेथड के तहत। मेरे साथ मौजूद हैं इन दोनों मैचेस को डिस्कस करने के लिए एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और आमिर। विकी भाई, आपका गला बंद हो गया, आपका शुरू हो जाए। नहीं, सलीम भाई करेंगे आज। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ इनको? ये पाकिस्तान के बाहर होने के साथ ही जो है ना, इनका इंटरेस्ट बाकी मैचेस में देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कोई क्या वजह है? आज विक्की कुछ थका लग रहा है। खराब है, इतना ज्यादा लंबा बोल। हम प्रैक्टिस पे इनको पता है ये लंबा बोलते हैं। आज दिन में आज पहली बार माना है। दिन में प्रैक्टिस पे भी विक्की थे। स्टार्ट आप अच्छा लेते नहीं, हम थके हुए हैं। आज प्रैक्टिस पे भी थे, रनिंग वगैरह काफी किए और इनकी तबीयत भी नहीं थी। मुझे लेके साथ एकदम रमाया कुछ भी नहीं। पहले हम इंडिया और बांग्लादेश के मैच की बात कर रहे थे। आई थिंक अगेन एक्सपेक्टेड था। बड़ी बात हो रही थी कि केएल राहुल स्कोर नहीं कर रहे। कल द्रविड़ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर भी उनसे सवाल हुआ, बट उन्होंने अपने प्लेयर को बैक किया और आज इन्हें रिजल्ट हमने देखा कि उन्होंने आज एक 50 की, प्लेड रियली वेल। 32 गेंदों में 50। दैट मीन्स कि जो स्ट्राइक रेट था वो उनका वॉज ओवर 100, ऑलमोस्ट 50 प्लस 156। उसके बाद अभी तक रोहित उस तरह से हमने फॉर्म में नहीं देखे, लेकिन वंस अगेन वन गाय जो इस वक्त बैकबोन बना हुआ है इंडिया की, विराट कोहली, ही वाज अगेन अमेजिंग। 44 आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उन्होंने खेली है। 64 रन्स किए हैं। सूर्य कुमार यादव 30 रन्स। सो अच्छा कंट्रीब्यूशन था। नीचे हमने देखा कि इंडिया का अभी अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ 2 बैट्समैनों पे मोस्ट प्रोबेबली रिलायबल है, एक सूर्य कुमार यादव और एक विराट कोहली। पांड्या भी उस तरह फॉर्म में नहीं, रोहित भी नहीं, पर आज अच्छी चीज़ ये थी कि केएल राहुल को ही स्कोर सम रन्स, तो उनका भी कॉन्फिडेंस आया होगा। टारगेट बहुत अच्छा था 184 फॉर 6। जिस तरीके से बांग्लादेश ने शुरू किया, आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। हैट्स ऑफ टू लिटन दास। 7 ओवर 66, कोई विकेट नहीं, बारिश का हो जाना, मोमेंटम टूट जाना, गियर शिफ्ट करना, डकवर्थ लुईस पे जो है वो इक्वेशन पे थोड़ी सी बढ़ जाना, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाना, और उसके बाद आई थिंक टर्निंग पॉइंट वो रन आउट था जो डायरेक्ट थ्रो लगी है। वहाँ से जो गेम है वो टोटली जो है हमने देखा कि वो गेम जो है वो वहाँ से बिल्कुल चेंज हो गई, क्योंकि उनका मेन जो बैट्समैन था वो उस तरीके से, और उसके बाद फिर निमिल हसन जो है उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश की, पर एंड ऑफ द डे इंडिया प्लेड वेल। आई थिंक वॉज लकी कि बारिश होने की वजह से डकवर्थ लुईस था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि शायद अगर इंडिया यहाँ पे हार जाता तो पाकिस्तान हैज़ एन ओपन चांस, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को हरा देगा। उन्होंने पेस वही पकड़ी थी, उनका मोमेंटम बड़ा तगड़ा था, बारिश ने काम खराब कर दिया। एक टाइम आ गया था कि बांग्लादेश जीत सकता था। अच्छा, ये मैच जब स्टार्ट हुआ था ना, तो आप पता नहीं आप लोगों ने स्टार्ट के ओवर्स कई दफ़ा बंदा मिस कर जाता है। टस्किन ने बड़ा अच्छा स्पेल किया है। उसको 4 में 15 उसने 4 में 15 इनके टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग वो आप जो कहते होते थे ना कि यार वो डब्बा पे बॉल करो, वो कर रहा है। उसने देखा आज उसने कोई बॉल इधर उधर नहीं किया, कोई चांस नहीं लिया। ये एक जगह पे बॉल करता रहा, हार्ड लाइन पकड़ी है बस वहां से, और वो बड़ी मुश्किल हो रही थी। और अगर शुरू में उसका कैच पकड़ लेते केएल राहुल का तो शायद ज़्यादा मुश्किल होती। फिर आते ही उसका एक और कैच गिरा, 2 कैच छोड़े उन्होंने शुरू में। मगर मैंने आपको याद होगा एक दफ़ा एक मिसाल दी थी, आप सब हंस रहे थे कि यार 4 पाई कम अज़ कम 4 पाई दो ना दो, पर सो सही। आज देखें, मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ बांग्लादेश की लगी ना, उन्होंने प्लानिंग के साथ खेला। उन्होंने क्या किया, टॉस जीत के बैटिंग की, बॉलिंग की। उसकी रीज़न ये थी कि ये देखें, मैच हार जीत अलग चीज़ है, क्योंकि वो एक अच्छी टीम थी। मैं बार बार कहता था कि इंडिया अच्छी टीम है, मगर प्लानिंग उन्होंने क्या की कि वेदर को देखा कि यार आज मौसम अच्छा नहीं है, तो बाद में ओवर्स कम हो सकते हैं। और आप देखो, उन्होंने जो बैटिंग स्टार्ट भी की, दास ने उसी माइंड से शुरू की। उसने रन रेट गिरने नहीं दिया, और लकी थे कि विकेटें नहीं गिरी। उसका शुरू में दास का कैच एक गिरा, 25-30 पे उसका कैच ड्रॉप हुआ, मगर चूँकि लक साथ देती है जब आप प्लान के साथ चलते हो। तो मुझे आज इस चीज़ की खुशी थी कि उन्होंने 4 पाई ठीक जगह रखी थी मैं देखो ना, प्लान करते हैं ना आप किसी चीज़ का भी, मैच से पहले आप प्लान करते हो कि यार हमने इस प्लान के साथ चलना है। तो आज वो देखें, अगर बारिश आई
अगर मैच शुरू ना होता तो बांग्लादेश सीधा सीधा मैच जीत 17 रन से जीत रहा था। 17 रन से मैच जीता था। और फिर उसके बाद ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो छोटी टीमें होती हैं ना, ये बहुत जल्दी अंडर प्रेशर आ जाती हैं। आज आप देखो, एक टाइम पे उनका 80 पे भी एक आउट ही कोई नहीं था, शायद रन आउट हुआ पहला रन आउट हुआ। उसके बाद वो ऐसा पैनिक किए। देखें, जब आपकी विकेट्स इन हैंड हो और 10 ओवरों में 10 की एवरेज हो, मेरा ख्याल है कोई भी दूसरी टीम होती वो इस मैच को हाथ से जाने ना देती। और मगर एकदम ऐसा पैनिक क्रिएट किया उन्होंने, लड़ी लग गई कि वो एकदम विकेटें गिरती गई। जो मेरा ख्याल है आज इंडिया को, जिसको कहते हैं ना, चने चुबवाए हैं आज उन्होंने। इंडिया की हालत देखने, बारिश ने जो है वो पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। हर्ष वो जो लेफ्टी हर्षदीप यार, उसने कमाल ओवर किया आखिर। मतलब आप देखो कि अप्रिशिएट करना चाहिए उसके कप्तान को और उनकी मैनेजमेंट को कि उन्होंने उसको, आपको याद होगा एशिया कप में कैच गिरा था जी, लोगों ने बहुत उसके पे क्रिटिसाइज़ किया, वो उसके घर पे भी जाके बदतमीजी की। मगर आखिरी ओवर उसने एक नए लड़के से करवाया, जबकि 2 एक्सपीरियंस बॉलर उसके टीम में थे। उसके बावजूद उसको उस पर कितना कॉन्फिडेंस था। और पहला बॉल उसने गलत किया। अगर मेरा ख्याल है कोई भी दूसरी टीम का बॉलर होता ना, जितनी भी खेल रही हैं, वो ड्रामे ज़रूर करता, कभी स्लो करता, कभी कुछ करता, आके टांग से बाहर करने की कोशिश करता। मगर उसने अगले 5 बॉल उसने सही जगह, जहाँ यॉर्कर होता है ना, कि एक टेल एंडर खेल रहा ऑफ साइड पे, एक बीच में किया उसने। अदरवाइज़ उसने उसको मौका नहीं दिया कि अब ये मुझे छक्का मार सके। तो मेरे ख्याल में वो एक इंडिया के लिए बहुत प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर आ रहा है, जो मेरा ख्याल बड़ी जल्दी लर्न कर रहा है। हाँ। आपके अंदाजे के मुताबिक तो बांग्लादेश लेके जा रहा था मैच, बारिश ने फिर कुदरत का निज़ाम है। वैसे कल पोला कह रहा था कि 66 for 0, 7 overs, अच्छा, 66 for 0। मैं घर मैच देख रहा था, मैं कहा मर गई आज मेरी बड़ी किट लगी। फिर बारिश की दुआ आपने ही की है। क्योंकि बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया। इंडिया में 2016 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो देखिए 1 रन से वो हारे थे। अपने होम कंडीशंस में उन्होंने इंडिया को वाइट वॉश किया हुआ है, तो उन्होंने हमेशा इंडिया को टफ टाइम दिया है। और फिर बात वही है कि जैसे सलीम भाई ने बात की है ना, ये जो एक बड़ी टीम होती है जिसको हम छोटी टीम कहते हैं, एक्सपीरियंस कम होता है इसलिए हम छोटी टीम कहते हैं, ना कि ये नहीं कि उनको खेलना नहीं आता। मुझे जो लगता है, क्योंकि आप उनके कप्तान की स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा था कि हमारे पास नथिंग टू लूज है, हम यहाँ पे सिर्फ अपसेट करने हैं, वर्ल्ड कप नहीं जीतने आए हुए हैं। ठीक, पहले तो उन्होंने ये अप्रोच रखी थी कि फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, हमारे पास तो कुछ भी, नथिंग टू लूज। वो तो 184 हुआ। जब उनको स्टार्ट मिला ना, 7 में 66 और बारिश हुई, और उसके बाद उनको 9 में जब 84 हुआ ना, तो वो गेम वाले वही हम जीत सकते हैं, जो मुझे लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज, तो वो आया प्रेशर। तो वो प्रेशर में एकदम पैनिक किए हैं वो, क्योंकि जैसे एक अगर एक्सपीरियंस बैट्समैन होता ना, वेट कंडीशंस हैं, एक बाउंड्री तो मजे से लग रही थी। नहीं, उनका कप्तान तो एक्सपीरियंस था, मगर अंडर प्रेशर बहुत आ गए। अंडर प्रेशर अगर वो मजे से भी खेलते ना, सिर्फ एक बाउंड्री के साथ 8-8-9 भी करते ना, आखिरी 2 ओवरों में 20 वैसे ही हो जाना है। तो वो इन एक्सपीरियंस की वजह से आ रहे हैं। वरना इंडिया की अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, जब वो दास रन आउट हुआ है, आप उनकी सेलिब्रेशन चेक करें, इट शोज कि वो कितने अंडर प्रेशर थे। हाँ। अच्छा मजा जो आया ना बात का, वो ये आया कि एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है। और आप देखिए, जैसे सलीम भाई ने बोला है कि के राहुल का अगर कैच हुआ होता ना, क्योंकि इनके दोनों ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो फिर कोहली और सूर्या कुमार यादव रोज रोज नहीं करेंगे। अगर वो 32 में 50 ना हुआ होता, तो शायद जिस तरह बारिश हो गई थी और जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था, क्या पता 9 ओवर में उनको 35 चेज करना पड़ता, 40 चेज करना पड़ता। ये फिर बात वहीं पे आ जाती है, ये जो T20 में छोटी छोटी गलतियां ना, ये आपको मैच कॉस्ट करती हैं। और अब इंडिया के लिए प्लस पॉइंट ये है कि देखिए, पहले के राहुल नहीं कर रहे थे, आज वो भी फॉर्म में वापस, अब रह गया शर्मा। उनका आखिरी गेम आई थिंक जिम्बाब्वे के साथ है। अगर वो वहां पे कर जाते हैं तो उनके लिए एक अच्छा साइन हो जाएगा, क्योंकि आगे बड़े मैचेस अब आ जाएंगे, सेमीफाइनल अगर जीते हैं तो फाइनल। अदरवाइज जो फिर वही वहां भाई वाली बात है कि वो कोहली पे और सूर्या कुमार यादव पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, और अगर प्रेशर गेम वो ना चले तो फिर वो कोलैप्स कर जाएंगे। अच्छा, इसमें एक तो फील्डिंग का फैक्टर भी है विकी भाई, और दूसरा कुछ बॉलर्स ने ज्यादा रन भी ले लिए ना। हसन महमूद को देखें 47, 4 overs 47, 2 बॉलरों 8 ओवर में 104, फिर शकीब को 33 पड़ा। अगर हम बॉलिंग लाइनअप को देखें आज इंडिया की, कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं वो
इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम। मुस्तफीज़र अच्छे हैं, उन्होंने 4 में 31 दिए। साकिब को 4 तस्कीन में ने अच्छी 33 bowling हुआ, की है। तस्कीन शरीफ ने अच्छी expensive bowling है। की है। दो शरफ बॉलरों को 8 में वेरी 104 बैड हुआ। है। ये जो 2 ओवरों का डिफरेंस Yes. है, उनका बहुत बड़ा डिफरेंस 8 में 104 हुआ। 8 ओवरों में 104 हो जाना, दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। यानी 13 की रन रेट से आपको एवरेज से उसमें 70-80 भी होता तो शायद वो देख रहे हैं कितना मतलब major 80-90 भी होता तो दैट Yes. वुड हैव मेड अ डिफरेंस। लेकिन आज देखिए थोड़ा सा इंडिया क्यों अंडर प्रेशर था कि आज इंडिया की जितनी भी बॉलिंग लाइनअप थी, आप बिनवेश्वर को देख लें, आप अर्शदीप को देख लें, आप शामी को देख लें, पांड्या को देख लें, आप देखेंगे 4 मेन बॉलर जो थे, चारों को पहले 2-2 ओवरों में 20 से ऊपर रन लगे थे। सो दैट इज़ वेयर द इंडियन टीम वाज आल्सो अंडर प्रेशर। और दैट इज़ समवेयर कि जिधर थोड़ा सा देखें T20 क्रिकेट में ना ऐसे दिन आते हैं जिधर आपके 2 से 3 बॉलर जिस दिन मार खाते हैं ना, तो उस दिन आपको आराम से 180 प्लस हो जाता है। वो हमने देखा 2 बॉलर्स बांग्लादेश की तरफ से, इधर से सारे ही थे, लेकिन वो कंटिन्यूएशन जो मोमेंटम टूट जाना, चले जाना, फिर वापस आना, एक नया टारगेट मिलना, आई थिंक दैट वाज एन इशू। दूसरा, इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि कैचेस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। देयर इज़ समथिंग आई डोंट नो, समथिंग इन द एयर, और क्या आप उसको कैसे करेंगे आप उसको कमेंट, लेकिन जी उसमें यही है कि कैचेस विन मैचेस, और देखें कैचेस की वजह से आपको मैचेस कॉस्ट कर रहे हैं। ये हमने इंडिया साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखा कि इंडिया उस वजह से हारा, और उसके बाद हम ये मैच देखा, हमने पिछला मैच भी देखा। सो कहीं ना कहीं फील्डिंग आई थिंक या तो इनको थोड़ा सा कोई बैकग्राउंड में इश्यूज हो रहे हैं, या लाइट में थोड़ा सा बेहतर नहीं पिक करे, ब्राइट बहुत ज़्यादा है आसमान। सो बट ये एक्सक्यूजेज होते हैं एंड ऑफ द डे, लेकिन एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू लैप ऑन टू दोज, मतलब आपको कैचेस पकड़ने गलतियां कम से कम रखनी होती हैं। Exactly. बहरहाल सलीम भाई तो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका वाला मैच जो है ना वो इंडिया हारा है, तो इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। क्यों हारता है भाई कोई? एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।